हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटडाउन टू एक्सेंचर के बारे में। तो ये मेल है आप लोगों का ऑनबोर्डिंग मेल एक्सेंचर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ जिसको भी ये मेल मिला है। तो ये मेल तब आता है जब आप लोगों का एक्सेंचर में सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद ऑनबोर्डिंग के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पे इस एक्शन आइटम्स में ही आप लोगों को जाके अपलोड करना पड़ता है। तो ये मेल कब आता है और इसको कैसे फिल करना है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो पहला बात यह है, जब आप लोग का जॉइनिंग पास में आता है, मतलब जॉइनिंग डेट के पास, सपोज मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आज है डेट 21 सितंबर और आपका जॉइनिंग है अराउंड अक्टूबर 5-6। सो आप लोगों को अभी तक ये मेल आ जाना चाहिए। तो ये मेल का जो थंबनेल है, इसका जो सब्जेक्ट लाइन है, ये रहेगा काउंटडाउन टू एक्सेंचर, जहाँ पे प्रीवियस बहुत सारे एम्प्लॉय जो भी नए जॉइनर्स ज्वाइन किए थे उन लोग का एक्सपीरियंस तुम लोग जाके काउंटडाउन पे देख सकते हो। वहाँ पे लॉगिन एक लिंक आएगा। उसके बाद तुम लोगों का जो काम है, यहाँ पे कुछ कुछ एक्शन आइटम्स रहेंगे। तो वहाँ पे तुम लोगों को एक एक करके देखना है ध्यान से और उसको फिल करना है। तो एक्शन आइटम्स में क्या है, तो पहला अगर बात करते हैं जहाँ पे फॉर्म 11 बोल के आता है। तो अगर तुम फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए ये बहुत ही ईजी रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली तुमको पीएफ के अंदर तुम आते हो कि नहीं, ईपीएस के अंदर आते हो कि नहीं, ये सब फिल करना पड़ता है। तो वो तो अगर एक फ्रेशर है तो उसका वहाँ पे डायरेक्ट आंसर नो आ जाएगा। ये फॉर्म 11 के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे डायरेक्ट उसको नो डाल देना है और सिंपली अपना बैंक, जो नया बैंक है उसका एक डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद आता है तुम लोग का नॉमिनेशन फॉर्म। सो नॉमिनेशन फॉर्म अगर तुम्हारा सर्विस के वक्त अगर कुछ तुम्हारा हो जाता है तो तुम्हारा जो नॉमिनी है जिसको मिलेगा पैसा, तो उसका भी डिटेल्स तुम लोग को भरना है नॉमिनी में। सो उसमें नॉमिनी में तुम लोग अपना फादर, मदर और अगर कोई मैरिड है तो अपना स्पाउस का भी डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं ग्रेचुइटी में। सो ग्रेचुइटी में क्या होता है, वहाँ पे अगर तुम किसी भी कंपनी के लिए 5 साल तक काम करते हो तो तुमको एक कंपनी की तरफ से एक ग्रेचुइटी अमाउंट दिया जाता है। तो वो ग्रेचुइटी के लिए भी तुम लोग को नॉमिनेशन डालना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम ही है। तो तुम आइदर फादर, मदर और स्पाउस का नाम दे सकते हो और वहाँ पे तुम लोग मल्टीपल्स भी रो ऐड कर सकते हो। ऐड बोल के एक बटन रहेगा, वहाँ पे तुम लोग ऐड कर सकते हो। जहाँ पे मान लो तुम फादर को 50% ग्रेचुइटी देना चाहते हो नॉमिनेशन में और मदर को 50%, तो 50-50 तुम लोग डिवाइड करके दे सकते हो। ये मैंने अभी तक बात कर लिया। एक हो गया फॉर्म 11 के बारे में, उसके बाद हो गया तुम्हारा ग्रेचुइटी के बारे में और एक नॉमिनेशन जो कि फॉर्म डिक्लेरेशन है। तो ये हो गया तुम्हारा 3। तो उसके बाद एक आता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पे तुम लोग को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो भी तुम लोग का मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। सपोज मैं अगर फ्रेशर के लिए बात करता हूँ तो फ्रेशर का पहला जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है वो है लास्ट सेमिस्टर, जो कि 8 सेमिस्टर का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स। और अगर नहीं भी है तो तुम रेस्पेक्टिव सेमिस्टर्स का भी डाल सकते हो। तो ये रहेगा फ्रेशर्स का मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। और फ्रेशर्स का कोई भी एक्सपीरियंस और रिलीविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पर अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपका वो ज़रूरी रहेगा, जो कि रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो यहाँ पे रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर में डिफरेंस क्या आता है वो भी मैं इस वीडियो में बोल ही देता हूँ। रिलीविंग मीन्स सपोज आप जब भी कंपनी छोड़ रहे हो तो आपको इमीडिएट एक्सपीरियंस लेटर अवेलेबल नहीं होता है। तो आप लोगों को एक रिलीविंग लेटर दिया जाता है, तो जो कि आप लोग दूसरे कंपनी में दिखा सकते हो, वो होता है तो आप लोगों का रिलीविंग लेटर। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आपको विदिन 45 डेज आप लोग का जो भी कंपनी है उसमें एलुमिनी पोर्टल में आप लोगों को मिलता है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस और रिलीविंग लेटर का डिफरेंस। तो अब तक हमने बात किया फॉर्म 11 के बारे में, ग्रेचुइटी नॉमिनेशन के बारे में, नॉर्मल नॉमिनेशंस के बारे में और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के बारे में। तो ये सब होने के बाद आप लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में एक चीज़ दिखाई देगा, जहाँ पे आप लोगों को आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आप लोग अपना आधार कार्ड
अपलोड कर देना। वहाँ पे स्पेसिफिक एमबीज भी है, आप लोग देख लेना, अकॉर्डिंगली साइज आप लोग फिक्स कर लेना। उसके बाद आता है आप लोगों का नॉर्मल बैंक का डिटेल्स अपलोड करना होता है, तो बैंक का डिटेल्स भी आप लोग अपलोड कर देना। उसके बाद लास्ट में एक ESIC, सो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल के एक चीज़ रहता है। तो ESIC के अंदर कौन आता है? तो बेसिकली अगर आप ESIC के अंदर वो कोई आते हैं जिसका भी सैलरी लेस देन 21,000 है और इक्वल टू 21,000 है, तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, तो आप लोगों को वहाँ पे ESIC जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है वहाँ पे आप लोगों को येस डालना है। और एक ESIC के लिए भी आप लोगों को एक बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा, जो बैंक डिटेल्स आप लोगों का रीइंबर्समेंट के लिए यूज़ होगा। तो ये रहेगा एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्टेट कॉर्पोरेशन के बारे में। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं PF के बारे में। सपोज मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय है, मैं प्रोफेशनल के लिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ। सपोज आप एक प्रोफेशनल है और आप जब जो भी आप करंट कंपनी छोड़ रहे हो और एक्सेंचर ज्वाइन करोगे, तो आपका एक एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है। तो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए PF का जो पासबुक है वो EPFO में आप लोगों को नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप लोगों को अपना कंपनी के पोर्टल में ही देखना पड़ेगा और आइदर आप लोगों को HR को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो एक मैं शॉर्ट और ब्रीफ में बनाया हूँ कि आप लोग को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है डिटेल्स में। आप लोग अगर ये वीडियो को अभी तक देखे हैं तो आप लोगों को एक ओवरव्यू और एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये सब फिल करते वक्त आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन्स एंड क्या है क्या नहीं ये सब लगा रहता है। तो इसीलिए एक डिटेल और एक क्लियर कंसाइज वीडियो मैंने बना दिया है। तो आप लोग अभी तक अगर वीडियो को देखे हैं तो आप लोग को ज़रूर एक आइडिया मिल गया होगा क्या करना है। तो बेसिकली ये सब एक्शन आइटम्स परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को सबको प्रिंट करना है। प्रिंट करके अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे इस डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को ले जाना है। तो यही बेसिकली प्रोसेस है। इतना भी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर कुछ कुछ डिटेल्स एंड ऑल में थोड़ा अटक जाते हैं लोग। पर फिर भी अगर आपने वीडियो को देखा है, अच्छे से देखा है, तो आप लोगों को आना चाहिए। अगर फिर भी कुछ आप लोगों का डाउट या क्वेरी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। मैं आप लोगों का डिटेल्स और आप लोग का कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट आता है तो मैं उसको 1-to-1 आप लोगों को रिप्लाई करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को अगर देखा है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए आप लोग टेक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून।